हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ फिजिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 डेट इज लेंस के बारे में। नाउ ये लेंस होता क्या है, ये लेंस की कितने टाइप्स हैं और ये लेंस से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स है लाइक प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ये सारी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। और इन सभी चीज़ों को बहुत इजीली हम अंडरस्टैंड करेंगे, हम बहुत इजीली इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, नाउ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बुक और पेन निकाल लो और इस वीडियो लेक्चर को देखते देखते ना नोट्स भी बनाते रहो। क्या है, आप जो नोट्स बनाओगे वो नोट्स आपके लिए एकदम बेस्ट होगा। लेकिन अगर फिर भी आप हमसे नोट्स चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पर। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है हलवा फिजिक्स, या फिर आप हमसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको सर्च में लिखना है बस हलवा फिजिक्स, आपको वहाँ पर हमारा चैनल मिलेगा। आप चाहिए तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, या उस चैनल पे आपको बस मैसेज करना है कि मुझे इस चैप्टर का नोट्स चाहिए, वहाँ पर आपको वो चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा। याद रखना, नोट्स बस उसी चैप्टर्स के मिलेंगे जिसकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप राइट इनटू द टॉपिक। नाउ आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे व्हाट इज लेंस, टाइप्स ऑफ लेंस एंड कंसेप्ट ऑफ लेंस। ठीक है, सो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज लेंस। सो ये आप पिक्चर देख रहे हो, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? इस पिक्चर के अंदर आपको जो चीज़ दिख रही है उस चीज़ को हम कहते हैं लेंस। यस, दिस इज कॉल्ड लेंस। लेंस ऐसा होता है। ठीक है, आपको जान की खुशी होगी कि इस लेंस का नाम है कॉन्वेक्स लेंस। इस लेंस का नाम है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ऐसे और भी बहुत टाइप के लेंसेस होते हैं, मैं सारे लेंस के बारे में भी बात करूंगा। ठीक है, बट जरा इस कॉन्वेक्स लेंस को देखो, क्या लगता है आपको ये लेंस में क्या क्या है? आप देखोगे इस लेंस के पास टोटल दो सरफेस है। एक सरफेस इस तरफ से है, ठीक है, और एक सरफेस इस तरफ से है। ठीक है, इस तरफ से है। क्या इस लेंस को आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो? यस, फिजिक्स में ऐसे टाइप के लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को कुछ ऐसे ड्रॉ किया जाता है। ऐसे एक सरफेस निकालने का, ऐसे दूसरा सरफेस निकालने का। ये मैं थोड़ा डायग्राम थोड़ा ख़राब बना रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा अच्छे से बनाऊँ। एक सरफेस ऐसे बनाने का और एक सरफेस ऐसे बनाने का। ठीक है, ये जो मैं यहाँ पे चीज़ बना रहा हूँ ये है लेंस। ये क्या है? ये एक लेंस है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, नाउ अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इस लेंस पे दो सरफेस है, दो ट्रांसपेरेंट सरफेस है। ये जो लेंस है ये दो ट्रांसपेरेंट सरफेस से मिलकर बना है। ठीक है, दो ट्रांसपेरेंट सरफेस से मिलकर बना है। तो कोई भी दो ट्रांसपेरेंट सरफेस को जब आप क्या करते हो, एक दूसरे से मिला देते हो, तो जो चीज़ बनती है उसे आप कहते हो लेंस। उसे आप क्या कहते हो? लेंस। ना इस चीज़ को हम डिफाइन कर सकते हैं क्या? यस ऑफ कोर्स, हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्या कहा मैंने? जो भी चीज़ मैंने बोला ना बस उसे आप इंग्लिश में लिख दो यहाँ पर। ठीक है, क्या कहा मैंने? मैंने कहा कोई भी दो ट्रांसपेरेंट सरफेस। ठीक है, क्या? तो ऐसा बोलो, एनी टू ट्रांसपेरेंट सरफेस बाउंडेड। मिला देते ना उसको एक दूसरे के साथ, तो उसको मैं ऐसा बोलता हूँ बाउंडेड। ठीक है, एक दूसरे से मिलता है तो। ठीक है, देखो देखो दो सरफेस यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये दोनों एक दूसरे से देखो मिले हैं। ठीक है, सो एनी टू सरफेस, एनी टू ट्रांसपेरेंट सरफेस बाउंडेड विथ ईच अदर, बाउंडेड विथ ईच अदर, बाउंडेड विथ ईच अदर is called yes lens, is called lens। सो एकदम इजीली हमने लेंस को डिफाइन कर दिया। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज लेंस, तो आपको सिंपल ये एक लाइन में आंसर लिखना है, एनी टू ट्रांसपेरेंट सरफेस बाउंडेड विथ ईच अदर इज कॉल्ड लेंस। कोई भी दो ट्रांसपेरेंट सरफेस को अगर आप क्या कर दो, एक साथ ऐसे ज्वाइंट कर दो, बाउंड कर दो एक दूसरे से। ठीक है, सो उस टाइम पे जो चीज़ बनेगी दैट इज कॉल्ड लेंस। तो लेंस को तो हमने डिफाइन कर दिया है ना, लेंस कैसा दिखता है हमें ये भी समझ में आ गया। अब और कुछ इसके अंदर पढ़ने लायक है? नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि ये लेंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो याद रखना, लेंस के टोटल 6 टाइप्स होते हैं। यस, लेंस के टोटल 6 टाइप्स होते हैं। अब मैं एक एक टाइप के लेंस को आपको अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहला तो वही रहेगा जो अभी तक हमने पढ़ा है। ठीक है, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है सबसे पहला टाइप? कॉन्वेक्स लेंस। ना ये कॉन्वेक्स लेंस कैसा दिखता है? ये कॉन्वेक्स लेंस ऐसा दिखता है, जैसा मैंने आपको बताया था अभी थोड़ा टाइम पहले। कॉन्वेक्स लेंस कुछ
ऐसा दिखता है, ठीक है। इसको दो सरफेस होते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो सरफेस है, ये सरफेस कैसा है? आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था लास्ट ईयर 9th में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपने देखा था दो टाइप के मिरर, एक मिरर ऐसा होता है ना, एक मिरर ऐसा होता है, लाइट ऐसे क्या होती है, अंदर क्या होती है, कन्वर्ज होती है। तो इसको आप क्या बोलते थे? इसको आप बोलते थे कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, यानी कि कॉनकेव मिरर। क्या बोलते थे? कॉनकेव मिरर, राइट। अब उसी तरह आपके पास एक और मिरर होता था, वो कुछ ऐसा दिखता था, उसका नाम याद है? यस, उसको बोलते थे आप डाइवर्जिंग मिरर, या फिर आप उसे बोलते थे कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते थे? कॉन्वेक्स मिरर। तो ये जो शेप था ना ऐसा बाहर की साइड निकला हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स। तो देखो ये भी एक कॉन्वेक्स है कि नहीं? यस, इस शेप को भी क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। वैसे यहाँ पे दो दो कॉन्वेक्स क्या है, यहाँ पे दो दो कॉन्वेक्स का क्या है, सरफेस है, ठीक है। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग ना बाय कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाय कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे कॉन्वेक्स के दो दो सरफेस होते हैं, इसलिए इसे बाय कॉन्वेक्स लेंस भी बोला जाता है। ये चीज़ क्लियर रहेगा। अब जरा हम ध्यान देते हैं इस लेंस के कंस्ट्रक्शन पे कि ये लेंस कैसे बनते हैं, ठीक है। सो ये लेंस बनने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको दो स्पेरिकल ट्रांसपेरेंट सरफेस चाहिए। क्या चाहिए आपको? दो स्पेरिकल ट्रांसपेरेंट सरफेस चाहिए। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये है दो स्पेरिकल सरफेस। क्या है? दो स्पेरिकल सरफेस। अब ये दो स्पेरिकल सरफेस दिख रहे हैं, अब इन्हीं दो स्पेरिकल सरफेस से कॉन्वेक्स लेंस बनता है। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनता है। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसे क्या बना है, दो सरफेस बने, ठीक है। और यही है आपका लेंस, यही क्या है आपका लेंस। तो इस तरह से आप देख रहे हो, ये होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस बनता है। कैसे बनता है? दो ट्रांसपेरेंट स्पीयर के थ्रू। कैसे? दो ट्रांसपेरेंट स्पीयर के थ्रू। अब ये सबको अगर हम मिटा देंगे तो ये जो यहाँ पे बनते हुए दिखेगा वही है ये लेंस। ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को? पक्का ना। और क्या चीज़ है जो आपको मालूम होनी चाहिए इस कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड? वो ये है कि जो लेंस है, ये लेंस का जो ऊपर और ये नीचे का जो पार्ट होता है ना, ये हमेशा क्या होता है, पतला होता है, ठीक है, थिन होता है। और जो ये बीच का पार्ट है ये हमेशा क्या होता है, थिक होता है। क्या होता है? थिक होता है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। बीच में से ये लेंस जो है कॉन्वेक्स लेंस, ये मोटा होता है एज कम्पेयर टू अप एंड डाउन, ठीक है। ऊपर नीचे से क्या होते हैं, ये पतले होते हैं, और बीच से क्या होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है। सो ऐसे टाइप का जो आपको लेंस दिखता है, उस लेंस को आप बोलोगे कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलोगे आप उसे? कॉन्वेक्स लेंस। ना दूसरे टाइप का जो लेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस। क्या कहते हैं हम उसे? कॉनकेव लेंस। क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस। ना अब मैं आपको दिखाता हूँ कॉनकेव लेंस कैसा दिखता है। तो ये जो आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस। अब ये कॉनकेव लेंस में क्या है, कॉनकेव लेंस में देख रहे हो आप, इधर पे दो सरफेस आपको दिख रहा है कॉनकेव, है ना। मैंने आपको बताया था कॉनकेव मिरर मैंने आपको बताया था, है ना। तो यही कॉनकेव का दिख रहा है आपको कर्वेचर, यही देखो यहाँ पर है, ठीक है। क्या यही क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दो कॉनकेव सरफेस है। क्या है? दो कॉनकेव सरफेस। इसीलिए इसको हम लोग ना बाय कॉनकेव भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाय कॉनकेव लेंस भी बोलते हैं। ओके, अच्छा। तो यहाँ पे ये क्या है, जो ऐसा दिखता है आप उसे क्या बोलोगे? कॉनकेव लेंस बोलोगे। अब इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि ये ऊपर और नीचे से क्या होते हैं, मोटे होते हैं, और बीच में क्या होते हैं, पतले होते हैं। सेम इसका अपोजिट होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स का एकदम अपोजिट होता है। ऊपर और नीचे दोनों जगह ये क्या होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, थोड़े चौड़े होते हैं, और बीच में से ये लोग क्या होते हैं, थोड़े से फ्लैट होते हैं। फ्लैट नहीं, एकदम पतले होते हैं वो, ठीक है। क्या ना तीसरे टाइप का जो लेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ना ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, चलो मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। तो नाम में क्या लिखा है, कॉन्वेक्स, मतलब एक सरफेस तो इसके अंदर कौन सा होगा, कॉन्वेक्स होगा। तो कॉन्वेक्स सरफेस कैसा होता है, कॉन्वेक्स सरफेस तो ऐसा होता है। और आपको पता है लेंस वो होता है जिसके दो सरफेस है, तो इसके पास एक और सरफेस होगा। अब वो जो दूसरा सरफेस होगा वो सरफेस क्या होगा, प्लेन मिरर का, है ना, यानी कि ऐसा प्लेन सरफेस होगा, ठीक है। अब क्या करो, इसको और इसको ऐसे मिला दो। तो अब जो आपको यहाँ पे लेंस देखने को मिल रहा है, इस लेंस को आप क्या बोलोगे, इस लेंस को आप बोलोगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। सी बहुत इजी था, ठीक है। अब इस तरह से हम लोग जरा चौथे लेंस को देख लेते। वो चौथे लेंस का नाम है प्लेनो कॉनकेव लेंस। क्या कहते हैं?
प्लेनो कॉनकेव लेंस। नाउ प्लेनो कॉनकेव लेंस कैसा होता है, देखो लेंस है तो दो सरफेस तो होगा ही, है ना। अब उसमें एक सरफेस क्या होगा, प्लेन मिरर वाला, प्लेन है ना, प्लेन ट्रांसपेरेंट सरफेस होगा, और दूसरा होगा कॉनकेव सरफेस। देखो कैसे, सो ये मैंने यहाँ पे बना दिया है एक कॉनकेव सरफेस, थोड़ा ढंग से नहीं बना, अच्छे से बनाता हूँ। ये जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये है आपका कॉनकेव सरफेस, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक प्लेन सरफेस, ये बना देता हूँ एकदम प्लेन सरफेस। अब इन दोनों को अगर मैं ऐसे मिला दूँ तो ये जो आपके सामने लेंस तैयार है, इस लेंस को आप बोलोगे प्लेनो कॉनकेव लेंस। सी कितना इजी बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ये सब चीज़, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद जो टाइप का लेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव मेनिस्कस लेंस। क्या बोला मैंने, पॉजिटिव मेनिस्कस लेंस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या कहते हैं हम उसे, पॉजिटिव मेनिस्कस लेंस, ठीक है, पॉजिटिव मेनिस्कस लेंस। ना ये पॉजिटिव मेनिस्कस लेंस दिखने में कैसा होता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो लेंस है, दो सरफेस कंपलसरी होगा इसके अंदर, ठीक है। अब देखो वहाँ कैसा है, वो दोनों सरफेस बताता हूँ कौन सा है। अब ना अगर यहाँ पे पॉजिटिव मेनिस्कस लेंस बोलना तो समझ जाना कि कॉन्वेक्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, कॉन्वेक्स। तो इसमें जो दो सरफेस यूज होंगे ना, वो दोनों के दोनों सरफेस कॉन्वेक्स होंगे। तो शायद आपको कंफ्यूजन होगा कि सर ये कॉन्वेक्स लेंस के अंदर भी दो सरफेस कॉन्वेक्स थे, है ना। तो क्या ये कॉन्वेक्स लेंस और पॉजिटिव मेनिस्कस लेंस दोनों सेम है क्या, नहीं सेम नहीं है। इसके अंदर जो दो कॉन्वेक्स सरफेस का यूज हुआ था ना, वो कैसा हुआ था पता है, अपोजिट साइड से। लाइक एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस था तो दूसरा इसका अपोजिट ऐसा कॉन्वेक्स लेंस था, फिर इन दोनों को मिला दिया तो ये आपका बन गया कॉन्वेक्स लेंस। बट इसके अंदर कुछ उल्टा ही होने वाला है, बताओ कैसा। इसके अंदर एक कॉन्वेक्स सरफेस कुछ ऐसा होगा और दूसरा कॉन्वेक्स सरफेस भी सेम उसी साइड से होगा, ठीक है, सेम उसी साइड से होगा, मतलब नो डिफरेंस। आप देख रहे हो यहाँ पे इसके अंदर क्या था, एक इस तरफ तो दूसरा उसका अपोजिट साइड से, है ना। बट इसके अंदर देखो दोनों सेम तरफ से, ठीक है। सो ऐसे टाइप के जो लेंस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव मेनिस्कस लेंस, ठीक है। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे हम लोग वो लास्ट टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव मेनिस्कस लेंस। क्या बोलते हैं, नेगेटिव मेनिस्कस लेंस, नेगेटिव मेनिस्कस लेंस। देखो अब इसमें क्या होता है, सेम। अब यहाँ पे आपने कॉन्वेक्स का यूज किया, अब दो कॉनकेव सरफेस ले लो। पर यहाँ जानते हो ना कैसा कॉनकेव सरफेस, देखो एक कॉनकेव सरफेस तो ये है, ठीक है। अब इसी की तरह सेम डायरेक्शन, इसमें देखो दो कॉनकेव सरफेस है बट अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। अब दो सेम डायरेक्शन में क्या कर लो, सेम डायरेक्शन में क्या कर लो, दो सरफेस ले लो, तो जो बनेगा लेंस, उस लेंस को आप बोलोगे नेगेटिव मेनिस्कस लेंस। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ लेंस समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं कंसेप्ट ऑफ लेंस। अब ये जो आपको लेंस दिख रहा है ना, इस लेंस के बीच में यहाँ पर एक क्या होता है, सेंटर होता है। ये जो लेंस है, ये लेंस के बीच में यहाँ पर एक सेंटर होता है जिसे हम O से डिनोट करते हैं, जिसे हम O से डिनोट करते हैं। और इस सेंटर को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं हम इसे, ऑप्टिकल सेंटर। सो अब आपको समझ में, ऑप्टिकल सेंटर किसे कहते हैं, यस। लेंस का जो सेंटर होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जिसे O से डिनोट किया जाता है। जिसे किससे डिनोट किया जाता है, O से डिनोट किया जाता है। अब इसकी खास बात पता है क्या है, इसकी खास बात ये है कि अगर इस लेंस से कोई भी लाइट पास हुई और अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो लाइट कभी भी ना डेविएट नहीं होगी, यानी कि अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। अभी आपने इससे पहले के चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ये पढ़ा कि अगर कोई भी लाइट किसी दूसरे मीडियम में जाती है या अपना मीडियम चेंज करती है तो अपना डायरेक्शन चेंज करेगी लाइट, है ना। बट यहाँ पर अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर जा रही है तो यहाँ पर डायरेक्ट देख रहे हो आप, मीडियम चेंज हुआ है लेकिन फिर भी लाइट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। यानी कि सपोज ये एक लाइट आ रही है और अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई है तो ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, ये डिक्टो ऐसे ही चली जाएगी। आपको समझ में आया पक्का। ना एक चीज़ यहाँ पर आपको पहले से ही पता है, वो चीज़ ये है कि ये जो आपके सामने कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा है, इस कॉन्वेक्स लेंस के जो दो सरफेस बने हुए हैं, ये दो सरफेस किसी ना तो किसी दो स्पेरिकल लेंस के पार्ट है, राइट। ये चीज़ आपको पता है। तो मान लेते हैं ये आपका पहला सरफेस है और ये आपका दूसरा सरफेस है। तो जो पहला सरफेस है ना, ये किसी ना तो किसी क्या है, स्पीयर का पार्ट है। ये किसी ना तो किसी स्पीयर का क्या है, पार्ट है, राइट। ये चीज़ आपको पता है। उसी तरह जो आपका ये दूसरा सरफेस है, ये भी किसी ना तो किसी स्पीयर का क्या है, किसी ना तो किसी स्पीयर का क्या है, पार्ट है। सर्कल थोड़ा बराबर नहीं है बट इट्स ओके, समझ में आता होगा आपको, है ना। नाउ ये जो पहला वाला सरफेस है ना, इसका जो स्पीयर है उसका जो सेंटर होगा उसको मैं बोल देता हूँ C1,
उसको मैं बोल देता हूँ C1, ठीक है। उसी तरह ये जो दूसरा वाला सरफेस है उसका जो स्पीयर है उसका जो सेंटर होगा उसको मैं बोल देता हूँ C2। ये चीज़ क्लियर रहेगा। अच्छा, ये मैंने थोड़ा पास पास बना दिया बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, ठीक है, दूर दूर बनता है ये चीज़ क्लियर रहेगा आपको। तो ये जो C1 और C2 आपको दिख रहा है ये पहले वाले सरफेस का जो स्पीयर है उसका सेंटर है, और ये C2 जो ये दूसरे वाला जो स्पीयर है उसका सेंटर है, ठीक है। अब ये जो C1 और C2 है पता है इसे हम क्या कहते हैं, इस दोनों को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये चीज़ को आपने पहले भी देखा है, ठीक है। आप जब लेंस पढ़ रहे, सॉरी लेंस नहीं, आप जब मिरर पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे भी आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर को देखा था, ठीक है। बट मिरर के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। वहीं पे आप जब लेंस देख रहे हो भी तो आपको यहाँ पर दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना लेंस में दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं ना। अगर मैं यहाँ पर कोई एक लाइन बना दूँ, यहाँ पर मैं कोई एक लाइन बना दूँ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ऑप्टिकल सेंटर को और दूसरे वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर दे, तो उस लाइन को मैं बोलूँगा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलूँगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। क्या बोलूँगा मैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप यहाँ पर जो लाइन देख रहे हैं ये, इस लाइन को मैं बोलूँगा प्रिंसिपल एक्सिस। बताओ इतना पार्ट आपको क्लियर है, पक्का, नो डाउट, यहाँ तक बेस्ट है। अब कॉन्वेक्स लेंस का ना मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ। कॉन्वेक्स लेंस को पता है और भी एक नाम दिया गया है, इसको एक और नाम दिया गया है, डेट इज इसे हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं हम इसे, कन्वर्जिंग लेंस। सर क्यों हम इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, इसे हम लोग कन्वर्जिंग लेंस इसलिए कहते हैं बिकॉज जितनी भी लाइट रेज इस लेंस से पास होती है ना, इस कॉन्वेक्स लेंस से पास होती है, ये क्या करता है, उन सारी लाइट रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कराता है, एक पॉइंट पे आके जोड़ देता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सपोज ये एक लाइट रे यहाँ पर आई, ठीक है, इस लेंस पे, उसी तरह ये एक और लाइट रे यहाँ पर आई, ठीक है, उसी तरह एक और लाइट रे यहाँ पर आई, ओके, फिर यहाँ से भी लाइट रे आई, फिर यहाँ से लाइट रे आई, ऐसे कुछ इतनी सारी लाइट रेज क्या हुई, इस कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर इंसिडेंट हुई, राइट। ये चीज आपको समझ में आ रहा है। अब ये क्या करेगा पता है, ये लेंस ये सारे लाइट रेज को ना एक पॉइंट पे आके क्या कर देगा, मर्ज कर देगा, ठीक है। एक पॉइंट पे लाके सारी लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करा देगा। क्या करा देगा, कन्वर्ज करा देगा। मैं बताता हूँ कैसे। कुछ इस तरह से, ठीक है। सो देखो आप सारी की सारी लाइट क्या हो रहे हैं, सारे के सारे इंसिडेंट रे क्या हो रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट पे आके क्या हो गए, कन्वर्ज हो गए। एक पॉइंट पे आके क्या हो चुके, सारे के सारे लाइट रेस कन्वर्ज हो चुके, ठीक है। क्यों, बिकॉज ये जो लेंस है आपके सामने कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, बिकॉज इसका काम ही है सारी लाइट रेस को क्या कराने का, एक पॉइंट पे लाके कन्वर्ज कराने का, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कराता है ना सारे लाइट रेस को, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस, या फिर आप उसे प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हो, ठीक है। सो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस। अब यही सेम चीज ना होगा अगर लाइट इस तरफ से आए तो। अभी यहाँ पे लाइट कहाँ से आ रही है, ये लेफ्ट साइड से आ रही है ना। अब अगर यही लाइट ना राइट साइड से आए तो सेम चीज होगा और सेम फोकस इस तरफ बनेगा। किस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा। तो यहाँ पर भी एक फोकस बनेगा। अब एक बात ध्यान से समझना कि लेफ्ट साइड में जो फोकस बनता है उस फोकस को हम लोग बोलते हैं F1, और राइट साइड में जो फोकस बनता है उस फोकस को हम लोग बोलते हैं F2। ये चीज क्लियर रहेगा, ओके। अब ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर इसके बीच में कुछ डिस्टेंस है, ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर इसके बीच में कुछ डिस्टेंस है, और उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, डिनोटेड बाय स्मॉल f, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। सेम उसी तरह यहाँ पर भी इस ऑप्टिकल सेंटर और इस फोकस के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल लेंथ। अब एक खास बात आपको बताऊं, वो खास बात ये है कि ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जितना भी डिस्टेंस होगा, लेट्स से 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, सेम उतना ही डिस्टेंस ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में भी होगा। मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा, कंफर्म 100% हमेशा, ठीक है। मतलब वापस एक बार बताता हूँ, ये फोकस और ये ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा, लेट्स से 2 सेंटीमीटर है, सेम उतना ही डिस्टेंस ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, ठीक है। सो इससे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इससे क्या होता है ना कि आप इसको F1 बोल रहे हो ना, अब इसी का दुगना क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, है ना। उसी का दुगना क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, है ना।
अब यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर होता है ना, ऑप्टिकल सेंटर से 2 सेंटीमीटर जाओगे तो F1 मिलेगा। अब 2 सेंटीमीटर का दुगना जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। सो इसीलिए ना सेंटर ऑफ कर्वेचर को ना ऐसा भी लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ F1। क्या लिखते हैं, 2 टाइम्स ऑफ F1। और उसी सेम तरीके से ये C2 को हम लोग 2 टाइम्स ऑफ F2 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2 टाइम्स ऑफ F2, बिकॉज यहाँ पे भी सेम चीज़ होता है। ये ऑप्टिकल सेंटर से ये फोकस तक का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस ये फोकस से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तक भी रहेगा। ठीक है, सो इसको आप C2 बोलो या 2F2 बोलो, या इसको आप 2F1 बोलो। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा 2F1 और 2F2 दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्लियर रहेगा, पक्का अभी आपको समझा होगा ये चीज़, राइट। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये सेंटर है ना, आपको पता है, अब ये सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा ना उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज डिनोटेड बाय R। ठीक है, सो इस तरफ का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको आप R1 बोलोगे, और वैसे ही उस तरफ का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको आप क्या बोलोगे, R2 बोलोगे। क्या बोलोगे, R2। सो ये होता है लेंस का कंसेप्ट। आई होप आपको ये लेंस के कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अब इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रे डायग्राम के बारे में। अभी आपने लास्ट ईयर मिरर के बारे में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर। सो उसमें आपने मिरर के थ्रू कैसे इमेज फॉर्मेशन होते हैं ये सब पढ़ा था। सेम वही चीज़ आप अभी लेंस के साथ पढ़ोगे कि लेंस में कैसे इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, सो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और उसे फॉर्म करने के लिए, इमेज फॉर्म करने के लिए आपको कुछ रूल्स मालूम होने चाहिए कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड, वो रूल्स भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।